नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम जो वेस्टर्न रेलवे में भावनगर डिवीज़न में 13/12/2025 को JEE-TRD का एग्ज़ाम हुआ था, उसके पार्ट 3 को लेके आए हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, in flaming liquid like transformer oil is categorized as group fire। ट्रांसफार्मर ऑयल जैसी ज्वलनशील तरल पदार्थ आग की किस श्रेणी में आते हैं? तो आग की किस श्रेणी में आते हैं? बी श्रेणी में, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी में? बी श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ट्रांसफार्मर ओवरलोड कैपेसिटी 50% ओवरलोड। टैक्सन ट्रांसफार्मर को 50% ओवरलोड पर कितने मिनट तक चलाया जा सकता है? तो ट्रांसफार्मर को 15 मिनट तक 50% ओवरलोड पर चलाया जा सकता है। कितने? 15 मिनट पर, ऑप्शन नंबर ए। 50% ओवरलोड पर यदि हम ट्रांसफार्मर को चलाएं तो 15 मिनट के लिए 15 मिनट, और 100% ओवरलोड पर चलाएं तो वो 5 मिनट के लिए हम चला सकते हैं। कितने? 5 मिनट के लिए। 50% 15 मिनट और 100% ओवरलोड पर चलाएं तो कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, हेल्दी सिलिका जेल कलर, स्वस्थ सिलिका जेल का कलर क्या होता है? तो जो स्वस्थ सही सिलिका जेल होती है वो कैसी होती है? ब्लू होती है, और जो खराब होती है वो कौन सी कहलाती है? पिंक कहलाती है। कौन सी होती है? पिंक, गुलाबी होती है। और जो सही होगी वो कौन सी होती है? ब्लू होती है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, बैटरी चार्जर इज ए। बैटरी चार्जर किस प्रकार का सर्किट होता है? रेक्टिफायर होता है, इन्वर्टर होता है, या फिर आइसोलेशन होता है, या फिर एम्पलीफायर होता है? तो जो बैटरी चार्जर होता है वो क्या होता है? रेक्टिफायर होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, मास्ट डिक्लेयर लीनिंग यूज। मास्ट का झुका हुआ घोषित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मास्ट की जो लीनिंग नापते हैं, उसको लीनिंग नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है मेजरिंग टेप और प्लम बॉब। कैसे? मेजरिंग टेप और प्लम बॉब की सहायता से मास्ट की लीनिंग को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, 54 मीटर स्पान लेंथ इज ए नॉन स्टैंडर्ड स्पान। क्या 54 मीटर स्पान लेंथ एक नॉन स्टैंडर्ड स्पान लेंथ है? तो जो 54 मीटर स्पान लेंथ है वो कौन सी होती है? ये फॉल्स है। 54 मीटर स्पान लेंथ इज नॉन स्टैंडर्ड स्पान लेंथ। तो नॉन स्टैंडर्ड स्पान लेंथ ये है। अब स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड स्पान लेंथ कौन सी होती है? एक होती है स्टैंडर्ड, एक होती है नॉन स्टैंडर्ड स्पान लेंथ। तो ऐसी स्पान लेंथ जो 4.5 मीटर के गुणांक में हो। किसमें हो? 4.5 मीटर के गुणांक में। जिससे 4.5 मीटर से भाग चला जाए 4.5 से, तो वो तो होती है इस पर स्टैंडर्ड। और जिसमें 4.5 मीटर से भाग नहीं जाता हो वो होती है नॉन स्टैंडर्ड स्पान। कौन सी होती है? नॉन स्टैंडर्ड स्पान। तो ये जो क्वेश्चन है कि 54/4.5 है ना, पॉइंट उठाया, 0 उठाई, तो 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 60 बार, और 5 से ये 12। तो क्या 54 मीटर एक नॉन स्टैंडर्ड स्पान है? तो ये पूरी आ गया है। तो ये कौन सा स्पान है? ये स्टैंडर्ड स्पान है। कौन सा है? स्टैंडर्ड स्पान। और जो कि इसने क्या है कि 54 मीटर स्पान एक नॉन स्टैंडर्ड स्पान है, जबकि वो कैसा है? स्टैंडर्ड स्पान। तो ये कैसा होगा? असत्य होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ए प्रोसेस विद सिमिलरली प्रोड्यूस
टू और मोर फॉर्म्स ऑफ यूजली एनर्जी इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें एक या दो या अधिक प्रकार की उपयोगी ऊर्जा उत्पन्न होती हैं क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कैप्टिव जनरेशन या फिर को जनरेशन या संरक्षण या फिर नन। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती हैं वो क्या कहलाती है? को जनरेशन। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? को जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। एसएस रोग ट्रीटेड विद ऑल। एसएस रोग किस तेल से ट्रीट की जाती है? तो एसएस रोग को जब ATDOH करते हैं तो एसएस रोग को किससे ट्रीट करते हैं? बामिरल 100। किससे? बामिरल 100 से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। एक्स इंक्रीज एंड वाई डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तापमान बढ़ने पर एक्स बढ़ता है और वाई घटता है। ट्रू, फॉल्स या इनमें से कोई नहीं, या फिर मे बी ट्रू और फॉल्स। तो एक्स बढ़ेगा तो वाई घटता है, तो ये क्या है? असत्य है। क्या है ये? असत्य है, क्योंकि जब एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, जब एक्स कम होगा तो वाई कम होगा। ये पुली और ये अपना एसएस रोग काउंटर वेट जो लटका हुआ है, तो यदि ये एक्स ज़्यादा बढ़ेगी तो ये वाई जो काउंटर वेट है वो ऊपर जाएगा तो वाई भी बढ़ेगी। तो एक्स तापमान बढ़ने पर एक्स घटता है और वाई एक्स बढ़ता है और वाई घटता है, तो ये क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80। 1 मेगा ओम हाउ मैनी ओम्स। 1 मेगा ओम कितने ओम के बराबर होता है? तो ये होता है 10 लाख ओम के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। कौन से? 10 लाख ओम के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। के यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंप्यूशन। विद्युत ऊर्जा खपत की इकाई क्या है? तो जो विद्युत ऊर्जा खपत है उसकी इकाई क्या होती है? kWh। क्या होती है? किलोवाट घंटा, kWh। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। के कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट फॉर OHE लाइनमैन। OHE लाइनमैन को कौन सा कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है? तो जो OHE लाइनमैन को दिया जाता है वो होता है TR2। कौन सा दिया जाता है? TR2। अब जो कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस किस को दिए जाते हैं और किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो पहला होता है TR1। TR1 ये अपना असिस्टेंट या खल्लासी को, चाहे वो OHE का हो चाहे PSI का हो, किसके द्वारा दिया जाता है? SSC के द्वारा। किसके द्वारा? SSC के द्वारा, बाई SSC। अब दूसरा होता है TR2। TR2 जो दिया जाता है वो टेक्नीशियन को दिया जाता है, OHE टेक्नीशियन को। किसको? OHE टेक्नीशियन को। और किसके द्वारा ये दिया जाता है? बाई AE के द्वारा, AEE के द्वारा। और TR3 जो होता है, कौन सा? TR3 जो होता है वो सुपरवाइजर OHE को दिया जाता है। OHE का जो सुपरवाइजर होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? बाई DEE के द्वारा। किसके द्वारा? DEE। और TR4 जो होता है, TR4 वो टावर वैगन ड्राइवर को दिया जाता है। और किसके द्वारा? बाई DEE के द्वारा। किसके द्वारा? DEE के द्वारा। और TR5 जो होता है, TR5 ये टेक्नीशियन को दिया जाता है। कौन से टेक्नीशियन को? PSI वाले टेक्नीशियन को दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? बाई AEE के द्वारा। तो TR1 खल्लासी या असिस्टेंट OHE या PSI के लिए दिया जाता है। और किसके द्वारा? SSC के द्वारा। TR2 जो दिया जाता है वो टेक्नीशियन OHE को दिया जाता है। और किसके द्वारा? AEE के द्वारा। और TR3 जो होता है सुपरवाइजर OHE का जो सुपरवाइजर होता है उसे TR3 दिया जाता है। किसके द्वारा? ये DEE के द्वारा। और TR4 जो होता है वो टावर वैगन ड्राइवर को दिया जाता है। किसके द्वारा? DEE के द्वारा। और TR5 जो होता है वो टेक्नीशियन PSI को दिया जाता है, AEE के द्वारा। अब
TR6 क्या होता है? TR6 इसको दिया जाता है कि ये होता है सुपरवाइजर PSI वर्ग के सुपरवाइजर को दिया जाता है, और किसके द्वारा? YDWE के द्वारा। TR6 TR7 किसके द्वारा दिया जाता है? TR7 जो होता है वो टेक्नीशियन सेफ्टी ऑफ रिले, और किसके द्वारा दिया जाता है? AWE के द्वारा। किसके द्वारा? AWE के द्वारा। और TR8 होता है, TR8 जो होता है वो टेक्नीशियन RC, किसके? टेक्नीशियन RC, जो रिमोट कंट्रोल के जो टेक्नीशियन होते हैं उसको किसके द्वारा? YAWE के द्वारा दिया जाता है। और TR9 जो होता है वो सुपरवाइजर RC को दिया जाता है, किसके द्वारा? DWE के द्वारा। तो TR6 किसको दिया जाता है? PSI के सुपरवाइजर को, DWE के द्वारा। TR7 किसको दिया जाता है? टेक्नीशियन को दिया जाता है, जो सेफ्टी रिले के टेक्नीशियन होते हैं उनको AWE के द्वारा TR7 दिया जाता है। TR8 टेक्नीशियन RC रिमोट कंट्रोल के में जो काम करते हैं टेक्नीशियन, उनको TR8 दिया जाता है AWE के द्वारा। और TR9 जो होता है वो सुपरवाइजर RC को दिया जाता है DWE के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। IDMT स्टैंड फॉर, IDMT का पूर्ण रूप क्या है? तो IDMT का पूर्ण रूप तो होता है इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम। कौन सा? इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। R60/R10 and R600/R60 रिलेटेड टू R60/R10 एवं R600/R60 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित होता है? पोलराइजेशन इंडेक्स से संबंधित होता है। जब पोलराइजेशन इंडेक्स निकालते हैं PI, तो R60/R10 निकालते हैं, फिर R600/R60 निकालते हैं। तो ये किसके संबंधित होता है? PI से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। मैक्सिमम अलाउ 10 डेल्टा ऑफ OIP बुशिंग। OIP बुशिंग के लिए अधिकतम 10 डेल्टा वैल्यू के मान कितना होता है? तो वो होता है 0.007, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। पावर ट्रांसमिट थ्रो इन 8-व्हीलर DHTC इंजन। 8-व्हीलर DHTC इंजन में शक्ति का संचार किससे होता है? तो वो होता है ये कार्डन सॉफ्ट एंड एक्सल ड्राइव से। कार्डन सॉफ्ट एंड एक्सल ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। एंगल ऑफ OHE इम्पीडेंस। OHE इम्पीडेंस का कोण कितना होता है? तो OHE इम्पीडेंस का जो कोण होता है वो होता है 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। कितना होता है? 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। इन AT सिस्टम व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द फीडर वायर। AT सिस्टम में फीडर वायर का वोल्टेज कितना होता है? तो जो AT सिस्टम होता है उसमें फीडर वायर का वोल्टेज कितना होता है? वो होता है -25 kV। कितना होता है? -25 kV फीडर वायर का वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। ETP स्टैंड फॉर। ETP का पूरा नाम क्या है? तो ETP का पूरा नाम होता है, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलाइट टच पिच। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट टफ पिच, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। करंट थ्रू ह्यूमन बॉडी कॉजिंग ऑलमोस्ट सर्टेन डेथ। मानव शरीर में कौन सी धारा मृत्यु प्रवाहित होने पर उसकी मृत्यु को निश्चित कर देती है, मृत्यु हो जाती है? तो वो होती है 100 मिली एम्पियर। यदि किसी मानव बॉडी में 100 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाए तो उसकी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। बिफोर ग्रांटिंग पावर ब्लॉक
लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल प्रोटेक्शन इज अरेंज बाय। पावर ब्लॉक देने से पहले अनुदैर्ध्य एवं लेटरल सुरक्षा की व्यवस्था कौन करता है? तो पावर ब्लॉक में दो प्रकार की सुरक्षा होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक लेटरल प्रोटेक्शन। तो ये कौन करता है? ये करता है स्टेशन मास्टर। ऑप्शन नंबर डी। कौन करता है? स्टेशन मास्टर, लॉन्गिट्यूडनल प्रोटेक्शन और लेटरल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। Under the WC Act, the commissioner is appointed by the central government of the state government. WC Act के तहत कमिश्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? बाई स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा? बाई स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। सीमेंट सैंड ब्लास्ट रेशियो फॉर नॉर्मल फाउंडेशन। सामान्य नींव के लिए सीमेंट रेत और गिट्टी का अनुपात क्या होता है? तो सामान्य के लिए 1:3:6। कितने का होता है? 1:3:6। और जो ग्राउटिंग के लिए होता है, ये तो सामान्य फाउंडेशन के लिए 1:3:6 और ग्राउटिंग के लिए होता है 1:2:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। अरेंजमेंट ऑफ कैंटिलीवर असेंबली डज नॉट डिपेंड ऑन। कैंटिलीवर असेंबली की व्यवस्था निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती? तो हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, या फिर सुपर एलिवेशन, या फिर इनकम्बरेंस, या फिर नन ऑफ दी। तो कैंटिलीवर की असेंबली व्यवस्था इस पर भी करती है, इस पर भी करती है, इस पर भी करती है। तो इसमें से आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। किस पर निर्भर नहीं करती? उपरोक्त में से सभी पर निर्भर करती है ना? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। नंबर ऑफ पीजी क्लेम रिक्वायर्ड फॉर जी जंपर। जी जंपर के लिए कितने पीजी क्लेम की आवश्यकता होती है? तो वो कितनी होती है? 8। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। एक क्रॉस टाइप टर्नआउट इज सुटेबल फॉर। क्रॉस टाइप टर्नआउट किसके लिए उपयुक्त होता है? जो क्रॉस टाइप टर्नआउट होता है वो किसके लिए उपयुक्त होता है? केवल यार्ड लाइन के लिए। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो जो टर्नआउट होते हैं वो टर्नआउट 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो होता है क्रॉस टाइप टर्नआउट, क्रॉस टाइप टर्नआउट। दूसरा होता है नकल टाइप टर्नआउट, नकल टाइप टर्नआउट। और तीसरा होता है ओवरलैप टाइप टर्नआउट, ओवरलैप टाइप टर्नआउट। अब क्रॉस टाइप टर्नआउट यार्ड में या साइडिंग लाइन में, है ना, यार्ड में। और नकल टाइप भी यार्ड में ही साइडिंग लाइन के लिए लगाया जाता है। और जो ओवरलैप टाइप टर्नआउट होता है वो मेन लाइन पर लगाया जाता है। इस पर मेन लाइन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। शॉर्ट डेड सेक्शन सेपरेटिंग 2 एलिमेंट्री सेक्शन इज कॉल्ड। 2 एलिमेंट्री सेक्शन को अलग करने वाला छोटा डेड सेक्शन क्या कहलाता है? तो इंसुलेटर वाला या अनसुलेटर वाला या न्यूट्रल सेक्शन, या फिर उनमें से सभी। तो ये जो न्यूट्रल सेक्शन होता है वो 2 एलिमेंट्री सेक्शनों को अलग करने वाला एक छोटा सा डेड सेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। कॉज ऑफ कॉन्टैक्ट वायर पार्टिंग। कॉन्टैक्ट वायर टूटने के कारण क्या हो सकते हैं? तो सिल्वर ब्रांच जोंड ओपनिंग, सिल्वर ब्रांच का जोंड खुलना, या फेलियर ऑफ पीजी क्लैंप एडिंग कौन, पीजी क्लैंप की विफलता, या फिर इम्प्रूवमेंट ओवर टेंशन, या फिर अनुचित अधिक दबाव। तो इसमें क्या है? ये तीनों सही हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। फॉर इवन नंबर ऑफ ट्रैक परसाइन इज मेजर्ड फॉर। तो बरसाइन, सम संख्या वाले ट्रकों में बरसाइन किससे नापा जाता है? तो वो नापा जाता है, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इंडिविजुअली ऑफ ईच ट्रैक। प्रत्येक ट्रैक के लिए अलग अलग। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 99 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। पर मीटर वेट ऑफ कैटनरी वायर। कैटनरी वायर का प्रति मीटर वेट कितना होता है? तो इसमें दिया है 603। तो ये होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। वैसे
603 कैटनरी बार का जो भार होता है पर 0.5973 kg पर मीटर, ये तो होता है कैटनरी का। और कॉन्टैक्ट का जो भार होता है वो कितना होता है 0.952 kg पर मीटर। तो कैटेनरी और कॉन्टैक्ट, तो इसका जो पर मीटर भार होता है वो 0.5973 kg पर मीटर, और जो कॉन्टैक्ट का होता है वो होता है 0.952 kg पर मीटर। अब कॉन्टैक्ट वायर का जो कैटनरी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 65 स्क्वायर mm होता है, और कॉन्टैक्ट वायर का कितना होता है 1 से 7 स्क्वायर mm। इसके कैटनरी वायर का जो डाया होता है वो डाया कितना होता है 10.54 10.54 होता है, और जो कॉन्टैक्ट का डाया होता है वो 12.24 mm 12.24 mm होता है। कैटनरी वायर जो होता है वो कैडमियम कॉपर का बना होता है, किसका कैडमियम कॉपर का, और कॉन्टैक्ट वायर जो होता है वो हाइड्रोजन कॉपर का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश या कोई नहीं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भी विदेशी भाषा सम्मिलित नहीं थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, हिंदी विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो जो हिंदी विश्व दिवस मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है, सरकारी आदेश या आधिकारिक पत्राचार या सार्वजनिक सूचना या निजी व्यवसाय अनुबंध। तो इसमें ये है ऑप्शन नंबर डी, निजी व्यवसायिक अनुबंध संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 कि राजभाषा प्रयोग की दृष्टि से गुजरात किस क्षेत्र में आता है। तो जो गुजरात आता है वो कच्छ क्षेत्र में आता है, ऑप्शन नंबर ए, कौन से, कच्छ क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, प्राज्ञ की हिंदी योग्यता किस स्तर के समकक्ष मानी जाती है। तो प्राज्ञ की हिंदी योग्यता कक्षा 10 के समकक्ष मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 कि केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो किस मंत्रालय के अधीन आता है, वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो वर्तमान में 8वीं में कितनी भाषा शामिल हैं, 22 भाषा शामिल हैं, ऑप्शन नंबर डी, कौन सी, 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। तो जो राजभाषा अधिनियम पारित हुआ वो कब, 1963 में, ऑप्शन नंबर सी। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, 1963 में, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 110, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, BG खेर। कौन थे, BG खेर, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो वेस्टर्न रेलवे में भावनगर डिवीज़न में JEE-TRD का एग्ज़ाम 13/12/2025 को हुआ था, उसके तीनों पार्टों में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 110 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे ये पता पड़े कि आप कोई क्वेश्चन गलत या सही पता पड़ी है तो कमेंट ज़रूर करें।